भैया फेसबुक पर बहुत सारे लोगों का फ्लैग्ड बिहेवियर अभी तक वहां पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है भैया, हट ही नहीं रहा है। बहुत सारे लोग 3-3 महीनों से और 6-6 महीनों से ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, फिर भी भैया उनका जो फ्लैग्ड बिहेवियर है नहीं हट रहा है। लेकिन भाई वो हट नहीं रहा है तो क्या हुआ भाई, उसमें इम्प्रूवमेंट तो आ ही रहा होगा। आपने अगर आपके पेज पर इम्प्रूवमेंट फ्लैग्ड बिहेवियर को लेकर नहीं आया है ना, तो भाई सतर्क हो जाओ। अभी तक आपने वो सारी चीज़ें बंद नहीं किए जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, जिनसे फ्लैग्ड बिहेवियर आया था। अगर वही चीज़ें आपने अभी तक बंद नहीं किए तो भैया आपका फ्लैग्ड बिहेवियर नहीं हटेगा। और भाई साथ ही साथ देखो, बहुत सारे लोगों के फेसबुक के ऊपर फ्लैग्ड बिहेवियर पड़ा है ना, जिनके वहां पर इस टाइप का अपडेट आ रहा है भैया, ऐसा अपडेट वहां पर दिखाई दे रहा होगा डिसीजन को लेकर भैया, डिसएग्री विद डिसीजन। क्या प्रॉब्लम है भाई, ये क्या बीमारी है, इससे क्या होगा, क्या ये गुड न्यूज़ है या फिर बैड न्यूज़ है, आखिर है क्या चीज़। इस चीज़ को अगर आप डिटेल में समझोगे ना तभी आपको जाकर पता चलेगा। लेकिन उसको डिटेल में समझने से पहले भैया, अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हो तो भैया फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने क्रिएटर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनका भी बेनिफिट्स हो जाए। देखो तो भाई यहाँ पर अगर बात करोगे ना, तो हम एक प्रो पेज के आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर लेकर आए भाई। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो इस पेज पर पहले अर्निंग होता था, बट अभी इसके ऊपर फ्लैग्ड बिहेवियर आया हुआ पड़ा है पिछले 6 महीनों से। तो पूरा का पूरा यहाँ पर मोनेटाइजेशन रेड हो रखा है अभी। अभी देखो भाई, ये जो इन स्ट्रीम एड है, आपका इन स्ट्रीम एड कंटेंट मोनेटाइजेशन के अंदर मर्ज हो गया। स्टार आपका अलग है सेप, सब्सक्रिप्शन आपका अलग है सेप, बट इन एस्टिमेट एड्स ऑन रील और बोनस तीनों ही कंटेंट मोनेटाइजेशन के टूल के अंदर मर्ज हो चुके। और अभी रिसेंटली आपके पेज के ऊपर अगर फ्लैग्ड बिहेवियर पड़ा है, जैसे सपोज कीजिए आपका इन स्ट्रीम एड से पहले मोनेटाइज था, है ना, अब आपके अंदर ये चूल जरूर मच रही होगी कि भाई अगर हमारा पेज एड्स ऑन रील से मोनेटाइज था या फिर इन स्ट्रीम एड से या फिर बोनस से था, तो अगर ये फ्लैग्ड बिहेवियर सही होता है उसके बाद क्या आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या आपका ये फ्लैग्ड बिहेवियर सही होगा या नहीं होगा। देखो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसके अंदर बहुत कुछ इंप्रूवमेंट आया है, बट एक चीज़ तो है कि अगर आपका इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज है और अगर आपका फ्लैग्ड बिहेवियर रिमूव होता है, देखो रिमूव होने का टाइम आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे सपोज कीजिए कि आपका पेज अच्छा एलिजिबल हो गया है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के इनवाइट के लिए या सेटअप के लिए, अगर इस तरीके से आपका पेज रेडी हो गया है ना, तो भैया अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप आता है तो आपका जो फ्लैग्ड बिहेवियर है वो भी हटेगा। लेकिन हटेगा उसी बेस के ऊपर के भाई आपने वो सारी चीज़ें करना बंद कर दी। देखो मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूँ, अपने सारे वीडियोस में मैंने बताया है, अब बार बार मैं उन चीज़ों को बताऊंगा तो भैया आप भी बोर होंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको बंद कर देनी, क्या है, शेयरिंग, एड, क्लिक वगैरह, वो सारी चीज़ें अपने वीडियो को वॉच करना, ये सारा एक्टिविटी आपको बंद कर देना। देखो उसके बाद अगर आप यहाँ पर सी ऑल के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर योर प्रोफाइल लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल, और यहाँ पर जब हम व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो भाई यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है योर एबिलिटी टू अर्न इज लिमिटेड, ठीक है ना, यानी कि भाई आपका कमाई लिमिटेड कर दिया गया है, आपका कमाई बंद कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्टेड भी कर दिया गया है। और जब आप यहाँ पर फाइंड आउट के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो भैया आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है भैया योर प्रोफाइल लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल, ठीक है ना। बट इसके ऊपर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर देखिए जुलाई 25 2024, यानी ये वही डेट है भैया जिस दिन आपका फ्लैग्ड बिहेवियर आपके पेज के ऊपर आया था, आपका इशू, ठीक है ना। तो देखो अगर आपने वो सारी रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें करना बंद कर दिए, फ्लैग्ड बिहेवियर के अंदर जितना कुछ आता है ना चीज़ें, वो सारी अगर आपने करना बंद कर दिए, तो आपको वेट कितना करना है भैया, जुलाई 25 तक, यानी 1 साल जैसे आपका कंप्लीट होता है, आपका ये फ्लैग्ड बिहेवियर आपके पेज से रिमूव हो जाएगा, हटा दिया जाएगा। देखो उस टाइम हटाया, जब भी आपका ये रिमूव है ना, उस टाइम अगर आपका इन स्ट्रीम एड से पेज मोनेटाइज था, तो मे भी पॉसिबल कि आपके इन स्ट्रीम एड को कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से रिप्लेस किया जाए। ये सब आपके काम करने के तरीकों पर डिपेंड करेगा। बट एक चीज़ देखना भाई कि यहाँ पर जब आप इसको रिफ्रेश करते हो, ठीक है ना, 1-2 बार 3-4 बार करके ज़रूर देखना। जैसे यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया, नहीं हो रहा है, बट देखो भी रिफ्रेश करेंगे ना, तो कुछ तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आपको दिखाया जाएगा। जैसे हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, देखो 4-5 बार आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा भाई, तभी जाकर आपको यहाँ पर कुछ दिखाया जाएगा। देखो यहाँ पर जब जैसे हमने रिफ्रेश किया, यहाँ पर देखो भाई, ये अगर आप नीचे की तरफ बात करोगे ना, तो भैया
ये यहाँ पर आ गया है। ये तो यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ आ रहा है डिसएग्री विद डिसीजन, ठीक है ना, डिसएग्री विद डिसीजन। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि भाई इस डिसएग्री विद डिसीजन को हमें क्लिक करना है, सबमिट करना है या नहीं करना है। बहुत सारे लोगों ने एक एक बार कर लिया, बहुत सारे लोगों ने दो दो बार कर लिया, ठीक है, फिर भी कुछ हुआ नहीं। अब आपके मन में ये आ रहा है कि भाई इसको फिर से करना है या नहीं करना। कभी आप ये चीज़ ओपन करते हो ये टैब, कभी तो आपको ये यहाँ पर दिखता है और कभी आपको दिखता ही नहीं है, लेकिन आप जब से ये रिफ्रेश करोगे ना तो आपको वो यहाँ पर शो हो जाएगा। देखो किस बेस के ऊपर आपको ये डिसीजन डिसएग्री करके सबमिट करना है। वो बेस क्या है, अगर आप इन सारे रूल्स को फॉलो करते हो, देखो रूल्स क्या है, मोनेटाइज ऑथेंटिक एंगेजमेंट, क्रिएटर पब्लिशर्स एंड थर्ड पार्टी प्रोवाइडर कैन ओनली मोनेटाइज कंटेंट कंज्यूम्ड बाय देयर नेचुरल ऑथेंटिक ऑडियंस। यानी कि भैया आपके पेज के ऊपर जो व्यूज आता है, जो आपकी ऑडियंस से जो आपका व्यूज है वो सारा का सारा ऑथेंटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई या तो आपने पैसे देकर फॉलोअर्स खरीद लिए या फिर आप ही खुद ही एक ही नेटवर्क आईपी एड्रेस अपने घर के अंदर 5-5 फोन है तो पांचों फोन के अंदर अपना कंटेंट वॉच कर रहे हो। अगर इस टाइप की इंगेजमेंट, अगर उसी कंटेंट के ऊपर आप अपनी फेक आईडी से, अपनी आईडी से कमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो भाई ये सारी एक्टिविटी अगर आप करते हो तो ये सारा जो ऑडियंस एक्टिविटी हुआ है वो ऑथेंटिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, ठीक है ना। अगर इस टाइप का अगर आप करोगे ना तो आपका फ्लैग्ड बिहेवियर कभी नहीं हटेगा। देखो यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल देकर भी समझाया हुआ है कि भाई क्या चीज़ है ना। एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स वी डोंट अलाउ, यानी फेसबुक इन सारी चीज़ों को अलाउ नहीं करता है। क्या है कि भाई एनी बिहेवियर दैट बूस्ट और एम्पलीफाई फॉलोअर्स व्यूज और इंगेजमेंट फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग मोर रेवेन्यू। यानी कि भैया ऐसा कोई भी आपका व्यवहार जो एम्पलीफाई बूस्ट करता है आपके पेज को, आपके फॉलोवर को बढ़ाने की कोशिश करता है। जैसे कि सपोज कीजिए आपका प्रोफाइल है तो आप अपने पेज के फॉलोवर बढ़ाना चाहते हो तो अपनी प्रोफाइल के अंदर गए, अपने पेज पर 1000 फॉलोवर इनवाइट कर लिए। भाई इस तरीके से इनवाइट कर रहे हो तो ये गलत चीज़ है। अगर ऐसा आप करते हो ना तो वो फ्लैग्ड बिहेवियर की श्रेणी के अंदर आता है भैया। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसा करोगे तो आपका ये फ्लैग्ड बिहेवियर कभी नहीं हटेगा, आप परमानेंटली इस फ्लैग्ड बिहेवियर को लेकर बैठे रहोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करोगे ना तो भैया सिंपली आपको ये सारी चीज़ें आपको, ऐसा नहीं कि आप अपने फॉलोवर अपने ही आईडी से बढ़ा रहे हो, फेक आईडी से अपनी आईडी से बढ़ा रहे हो, या फिर अपने व्यूज़ और अपनी इंगेजमेंट को ही अपने फेक आईडी से बढ़ा रहे हो। यानी अपनी आईडी से वॉच कर रहे हो, अपनी फेक आईडी से उसके ऊपर कमेंट कर रहे हो, इंगेजमेंट बढ़ा रहे हो, वो भी किसके लिए भैया, अपना पेमेंट बढ़ाने के लिए, अपनी कमाई बढ़ाने के लिए सारी एक्टिविटी कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है, ये सारी पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के अंदर आती है। और आपके पेज पर जो फ्लैग्ड बिहेवियर आया है वो भी पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी वोलेशन के कारण आया है। इसलिए ये पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का वोलेशन जब तक करना आप बंद नहीं करोगे तब तक आपका फ्लैग्ड बिहेवियर नहीं हटेगा। बट भैया गुड न्यूज़ तो है कि यदि आपका क्राइटेरिया डिक्लेयर होता है या फिर आपके कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप आता है फ्लैग्ड बिहेवियर के पेज के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है। और ये डिसएग्री का जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है भैया, इसको एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। अदरवाइज आपने वो सारी चीज़ें बंद नहीं किए तो मत कीजिएगा भाई, क्योंकि वो फेसबुक आपसे पूछ रहा हो कि जो हमने डिसीजन लिया क्या वो गलत है, क्या आप उस डिसीजन के साथ सहमत है। भाई हम यहाँ पर वो आपको पूछ ही रहा है कि नहीं हम सहमत नहीं है, आपको ये चीज़ कहना है कि नहीं हम सहमत नहीं है। ये तभी कह पाओगे जब आपने ये सारी चीज़ें करना बंद कर दिए, आपका जेन्युइन नेचुरल एंगेजमेंट है, नेचुरल व्यूअर है, नेचुरल ऑडियंस ग्रो किया है, फॉलोअर्स आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, नेचुरल एंगेजमेंट है, तभी जाकर आपको उसको डिसएग्री करना है, अदरवाइज नहीं करना है। उसके बावजूद ये सारी चीज़ें बंद नहीं करते और उसके बावजूद आप इसको डिसएग्री कर देते हो, बार बार आप उसको सबमिट करते हो ना, तो भैया कहीं ना कहीं फेसबुक बेवकूफ़ तो है नहीं भाई। फेसबुक को सब कुछ पता चलता है, तभी तो आपके पेज को पकड़ा है, तभी तो आपके पेज को फ्लैग्ड बिहेवियर की श्रेणी के अंदर रखा है। तो इन सारी चीज़ों को आप जब तक करना बंद नहीं करोगे ना तब तक आपका फ्लैग्ड बिहेवियर नहीं हटेगा, ठीक है ना। तो भैया इन सारी चीज़ों को करना बंद कर दीजिएगा, जेन्युइन काम कीजिएगा, ओरिजिनल वर्क कीजिएगा, आपका फ्लैग्ड बिहेवियर हट जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएं, जय भारत।